अच्छा, अपवर्क की प्रोफाइल जिनकी बनी है, जिनकी नहीं बनी, देखने में बहुत आसान है, कोई उसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं अपवर्क के ऊपर, बहुत सारा काम है, लेकिन हमारी डायरेक्शन या तरीका गलत होता है, जिसकी वजह से हमें रिस्पॉन्सेज नहीं आते। मोस्टली स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि हम सबसे पहले एक चीज़ याद रखें, जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं, जो भी काम है, पीएल में कौन लोग बैठे हुए हैं इधर, प्राइवेट लेबल में, होलसेल में कौन बैठा हुआ है, ठीक है। अब जो पीएल वाले हैं, आपसे मैं पूछता हूँ, मैं क्लाइंट हूँ, मैंने एक बंदा हायर करना है ए टू जी, ठीक है, आप किस तरह अप्रोच करेंगे मुझे, मतलब कैसे पिच करेंगे? एक क्वेरी है कि मुझे भाई यूएसए मार्केट के लिए एक बंदा चाहिए जो मेरी लिस्टिंग भी मैनेज करे, प्रोडक्ट भी सोर्स करके दे और पीपीसी भी मैनेज करे और बाकी अकाउंट्स के काम भी मैनेज करे। अब आपके पास ज़ीरो रेटिंग है, ऐसे ही जी सब लोग ज़ीरो रेटिंग ज़ीरो रिव्यू के साथ है। आपके मुकाबले में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रेटिंग भी अच्छी है, सारा कुछ है, ठीक है। वो लोग वही चीज़ करते हैं जिसकी एक हिस्ट्री होती है। आप कैसे पिच करेंगे मुझे, किस तरह से, किस चीज़ के ऊपर? हाँ, मैं वही आपसे पूछूं, आप बताएं कैसे करते हैं। आपका जो भी जॉब है, मैं वो जॉब का कॉपी करके, ठीक है, चैट जीपीटी में यही तरीका है। हाँ, ठीक है। राइट अ प्रपोजल, इसमें लिखता हूं राइट अ प्रपोजल फॉर ठीक है, अपवर्क, ठीक है। राइट अ शॉर्ट भी कर देता हूं, यानी कि राइट अ शॉर्ट प्रपोजल, क्योंकि आपको पता है गोरा जो भी है वो छोटा जो एग्जैक्ट होता है ना, लंबी चौड़ी वो तो बात टू द पॉइंट बात करनी है, ठीक है। अच्छा, वो आपने लिख लिया, उसने बना के दे दिया, आपने वहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करता हूं, थोड़ी सी एडिशन होती है कि वो थोड़ा सा ईयर्स का मांगते हैं, एक्स ईयर्स आते हैं, चले कुछ भी हो गया, आगे हाई डालता हूं और बेस्ट रिगार्ड फ्रॉम होम, बस अप्लाई कर दिया। और नीचे आता हूं तो वो आपको पता है एक्स्ट्रा कनेक्ट्स मांगता है, वो बिट गले, वो भी हो गया, वो भी कर दिया, बस कर दिया। अब ये आपकी गलती है, कौन बताएगा यहाँ पे क्या गलती है? मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो बता सकते हैं इस क्या गलती की इन्होंने। आपको तो बता के थक गया सर। नहीं, प्रपोजल सब कुछ अप्लाई कर, लेकिन इसने एक बड़ी मेजर मिस्टेक की है जिसकी वजह से इसके बाद रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो क्या मिस्टेक है? पोर्टफोलियो क्या है यार? बात ये है भाई कि आप एक ज़ीरो रेटिंग के साथ जा रहे हैं, आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप ही अप्लाई करें और कोई बंदा नहीं दुनिया का, सिर्फ हमारा वेट कर रहा है क्लाइंट, जो कि गलत चीज़ है। आपने पीएल पढ़ा है, आपने पीएल पढ़ा हुआ है, आपको पता है उसकी असाइनमेंट्स कैसे हैं, मास्टर शीट्स कैसे बनाई हैं, आपने लिस्टिंग पढ़ी है, लिस्टिंग की मास्टर शीट्स कैसे हैं। मैं आपकी लिखी बात पे बिलीव नहीं करूँगा जब तक मैं वो देखूँगा नहीं, ठीक है, कि भाई जो आपने काम किया है उसका प्रीवियस एनालिसिस कहाँ पे है, वो टेक्निकल मास्टर शीट्स कहाँ पे आपने लगाई हैं। आप प्रोडक्ट रिसर्च किस चीज़ को देख के फाइनल करते हैं? आपने सोर्सिंग में अगर सप्लायर से कम्युनिकेट किया है, वो आपने बातचीत कैसे की है, सप्लायर आपको कैसे जवाब दे रहा है, क्या वो काम आपको आता भी है जिसके लिए मैं आपको $250-300 पे करने लगा हूँ, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च आपने कैसे की? 10 मेथड है कीवर्ड निकालने के, आपको कितने पता है, आप कैसे निकालते हैं, क्या वही नॉर्मल मेथड जो सारी दुनिया निकाल रही है, ये आपको कोई नई चीज़ पता है, ठीक है। उसको कहते हैं कॉल टू एक्शन, कि भाई आपने मुझे अमेज़ोन के लिए हायर किया है, चाहे वो प्रोडक्ट रिसर्च है, चाहे कीवर्ड है, पीपीसी कुछ भी है, आप उसके एनालिसिस वहाँ पे देंगे। वो एनालिसिस कहाँ पे बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे एनालिसिस? सर जीमेल में, गूगल ड्राइव में एक लिंक बना के रख देंगे, फोल्डर बनाएंगे, प्रोडक्ट रिसर्च का फोल्डर, आपका लिस्टिंग का, आपका पीपीसी का, आपका कीवर्ड रिसर्च का, आपका सोर्सिंग का, कंपैरेटिव एनालिसिस, सेगमेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। जितनी मास्टर शीट्स हैं इनको तो मैंने सबको दी हुई है, ठीक है। एटलीस्ट कितनी प्रोडक्ट्स का डाटा, 10 प्रोडक्ट्स का डाटा आपके पास ये बैकअप में होना चाहिए, तब जाके आप क्लाइंट को पिच करने के काबिल होते हैं। हम क्या करते हैं, हम हवा में जाते हैं, लिखा, कॉपी पेस्ट मारा, चलो जी क्लाइंट। ऐसे आप अगले 2 महीने भी लगेंगे नहीं कि क्लाइंट नहीं मिलेगा आपको। मुझे कैसे क्लाइंट मिल जाए, मैं भी तो फ्रीलांसर हूँ आपकी तरह। ऐसे ही है, हमारे पास क्लाइंट ही नहीं ख़त्म होते यार। क्यों नहीं ख़त्म होते? हमारी डायरेक्शन कुछ और है, हम किसी और तरह से क्लाइंट को पिच कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट जाता ही कहीं नहीं है। वो एक बार बात कर लेता है, वो फिर पैसे दे के जाएगा, ठीक है, वो ऐसे नहीं जाएगा। सो वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, अपनी क्लास में बताता हूँ, सेशन भी जैसे लिंक्डइन का कराया था, कुछ चीज़ें बताई थी यार, ये चीज़ें। अब यहाँ पे मिस्टेक ये हो रही है। दूसरा, हमें ये नहीं पता कि हमने इसमें टाइटल कैसे बनाना है। चैट जीपीटी 100% कॉपी पेस्ट नहीं आपने कर देना, वो आपको यार एक आइडिया दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा हमने अपना सेल्फ एनालिसिस ब्रेन भी यूज़ करना है कि क्या वाकई वो चीज़ जो लिख के दे रहा है वो सही हो भी रही है कि नहीं हो रही, ठीक है।
मैंने अभी कुछ दिन पहले यही सेशन कोई आज से 3 हफ्ते पहले दिया था। आगोश है, ये तारुल कादरी साहब का एक है इदारा है, ठीक है, जो यतीम बच्चे उनका, तो वहाँ पे दिया था। उन्होंने यही चीज़ें करना शुरू की कि उन्होंने ज़रा पीछे पड़ के काम कराया, तो उनमें से 2-4 को उस पर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। मुझे पता चला कि उनको क्वेरीज आना शुरू हो गई। ठीक है, एक थोड़ा सा पेशेंस इसमें रखते हैं, एक कि सारी चीज़ें छोड़ के इसकी तरफ नहीं लग जाना भाई। जो आप जिस तरह रूटीन में जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो करते रहें। ये मैंने हमेशा बताया कि ये आपकी सेकेंडरी इनकम स्ट्रीम है। मैंने 80% लोगों को देखा है, वो सारा कुछ छोड़ के इस पर कि यही जीना मरना है। ठीक है, ऐसे नहीं है भाई, इसके साथ दूसरे काम भी आप तब तक करते रहें कि जब तक ये प्राइमरी इनकम ना हो। इसको प्राइमरी इनकम बनने में साल लग जाएगा, 1.25 साल लग सकता है। शुरू में ये आपके छोटे मोटे खर्चे पूरे करेगा, वॉक की फीसेस निकाल देगा, आने जाने का एक्सपेंस है, घर की कुछ चीज़ें, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्टअप होता है। मुझे एनेबलर्स में आए एग्जैक्टली आज 4 साल हो गए हैं। मैंने भी आपकी तरह एक क्लाइंट से शुरू किया था, ठीक है। एक क्लाइंट से होते 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 हम कहाँ तक आ गए, ठीक है। क्यों आए? एक गोल था, एक प्रायोरिटीज़ थी, एक आप कह लें डायरेक्शन थी, और कि भाई इसी पे चलना है। साथ दूसरे काम करते रहे, ठीक है। जब लगा कि यार अब दूसरे काम छोड़ देने चाहिए, इसी को फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका एक मेजर इनकम स्ट्रीम जनरेट होना शुरू हो गई है, तब आप फिर सारी चीज़ें छोड़ के इस पर लगते हैं। शुरू में आपको इसको एज ए सेकेंडरी इनकम स्ट्रीम लेना है, ठीक है। और ये रेगुलर काम करना है। हम लोग क्या करते हैं, अभी मैं सेशन दूंगा, अभी आप लोग एक्टिव हैं, उसके बाद गायब हो जाएंगे। यही होता है 90%। 10% लोग जो कर जाते हैं, वो मैं किसी दिन आपके सामने लेके आऊँगा। वो आप देखें कहाँ पे हैं, जो 3 साल जिन्हें हो गए हैं। वो कौन लोग हैं? जो उनके अंदर थोड़ा सब्र होता है, जो बिलीव रखते हैं खुद पे कि यार नहीं, हमने कर लेना है। 1 बार किया, 2 बार, 10 बार, यार 11वीं बार तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। उस दिन वो स्टूडेंट बैठी थी मेरी मारिया, वो देखें वो 6 दफ़ा फेल हुई इसमें, 7वीं दफ़ा उसको एक क्लाइंट मिला, और वो क्लाइंट आगे से आगे कहाँ, अब 2 साल से उन्हीं के साथ उसी जगह पे काम कर रहे हैं। कोई $800 पे कर रहा है। यही अपवर्क है। किसी ने मैं बुलाऊंगा आपके सामने प्रूफ, उनका अकाउंट ओपन करा के देखें आप। वो $1200 पे अब नया क्लाइंट है, $800 पे पहले था, तो वो देखें कहाँ पे जा रही। क्यों? उन्होंने जान नहीं छोड़ी। हम लोग क्विट बड़ी जल्दी कर देते हैं, हमारी वो एक रूटीन नहीं सेट होती। हमने अभी देखा ठीक है, अभी पढ़ा दूंगा, अभी सब एक्टिव होंगे आधे घंटे, कल तक सारे भूल के फिर ओल्ड रूटीन। तो भाई हमने 1 महीना यही काम रोज़ करते जाना है, रिजल्ट को देखे बगैर डेली पिचिंग करते रहें, देख के समझ के। आखिर तो कहीं से जवाब आपके पास आएगा ना, अगर आपको काम आता है और आप सही पिच करें। तो वही तरीका मैं आप सबको बताने लगा हूँ। अगर आप भी रेगुलर बेसिस पे, तो मैं भी रोज़ आता हूँ, मेरे साथ आप हफ्ते बाद प्रोग्रेस शेयर कर दें अपनी। इधर बैठे होते हैं, अंदर ही बैठे होते हैं, आपको किसी ने मना तो नहीं किया कभी कि जी नहीं जाना। वो ऐसे ही है ना, जब दिल करता है आप आ जाएं, आप लैपटॉप लेके आ जाएं, सर ये प्रोग्रेस है, आपने ये तरीका बताया, 2 हफ्ते में कोई जवाब नहीं आ रहा। अभी जैसे उन्होंने बताया, ये 1-2 बार आया, मैंने बताया कि हो सकता है आपका पिच करने का। अब मैंने इनसे इसलिए पूछा है कि आप सब लोग सुने, ये अप्लाई तो कर रहे हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन ये कन्विंस नहीं कर पा रहे। वो कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे? गोरा इंटरनेशनल क्लाइंट आपके नंबर्स देखता है, रिजल्ट्स देखता है। आप जितनी मर्जी कहानी सुना लें, जहाँ से मर्जी, वो यार देखेगा काम। मेरे अक्सर स्टूडेंट के अक्सर ऐसे हुआ, उस गोरे ने कहा जी शीटें ठीक है आपने बनाई है, ज़रा एक बार ही मेरे सामने बना दें, मैं आपको हायर कर लूँगा। उसने शीटें बना के दिखाई, उसने कहा नहीं इसी का काम है, ऐसी नहीं किया। उसने कहा जी आप आ जाएँ काम कर लें, ठीक है। तो बट डिपेंड सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है यार, कि सारा कुछ आपको आता है, लेकिन एक कंसंट्रेशन बड़ी ज़रूरी है, कंसिस्टेंट रहना बड़ा ज़रूरी है। ये सोचे बगैर आज नहीं क्लाइंट मिला, हफ्ता 10 दिन आप छोड़ देते हैं, भाई कोई बात नहीं, 3 महीने शायद ना मिले, ठीक है। मुझे एक क्लाइंट पहले जल्दी मिल गया था, उसके बाद 6 महीने क्लाइंट नहीं मिला था, ये भी बता दूँ मैं। 6 मंथ्स कोई क्लाइंट नहीं मिला था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 10, 15, 20 तक चले गए हम, ठीक है। तो यही चीज़ अपने अंदर स्ट्रैटेजी रखें, और अब जो चीज़ें मैं बताने लगा हूँ इसको फोकस करें, और इसके ऊपर फॉलोअप लें। हफ्ते बाद पूछें आके, नेक्स्ट आज क्या है, थर्सडे है, नेक्स्ट सैटरडे दोबारा आप आ जाए अंदर, मैं यहीं बैठा हूँगा कि जी ये चीज़ें हैं, ये रिस्पॉन्स है। एक रिस्पॉन्स तो आपके पास अगले 1 हफ्ते के अंदर आना चाहिए सबके पास, अगर आपको काम आता है। और अगर आप सही स्ट्रेटेजी पे जा रहे हैं, नहीं आ रहा तो फिर आपको काम नहीं आता, सीधी सी बात है। फिर इसको जो है ना, फिर आपको अगेन डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। तो अभी जो चीज़ें बताने लगूँ, ये समझ के कीजिएगा, ये बड़े काम आएंगी। और सबसे पहले इसमें अकाउंट बनाने का जो तरीका बड़ा सिंपल है जी। फ़ोन नंबर आपको चाहिए, जीमेल एड्रेस चाहिए, सिंपल आपने जो उसकी डिटेल्स आती हैं वो आपने करना है, ईमेल करना है। सिर्फ कैटेगरी मेन और सब कैटेगरी आपने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट डालनी है, ताकि आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो सके, वरना वो पेंडिंग में चली जाएगी या रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। ये कैटेगरी आप बाद में चेंज कर सकते हैं, मैं अभी दिखा दूंगा आपको कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। शुरू में जब वो आपसे पूछे कि आपकी मेन कैटेगरी फील्ड क्या है,
आपने सिर्फ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का नाम लेना है, ठीक है। बाकी जो भी आपका एक्सपीरियंस है, चीज़ें हैं, वो आपने उसी तरह से पुट कर देनी है। प्रेफर कैटेगरीज क्यों आपको कहा जाता है कि मोबाइल ऐप डालें, उसकी वजह ये है कि इसमें 95% अगर आप देख रहे हैं स्पेस अवेलेबल होती है, इसलिए इसकी प्रोफाइल फ़ौरन अप्रूव हो जाती है। आप ई कॉमर्स डालेंगे, वेबसाइट डेवलपमेंट डालेंगे, आपकी प्रोफाइल चली जाएगी रिव्यू के अंदर 24 घंटे 48 घंटे, वो होगी नहीं। तो अप्रूव करवाने के लिए आप ये करें, उसके बाद उसको आप चेंज कर लें, ठीक है। अच्छा, ये तो आपकी एक बेसिक प्रोफाइल सारा कुछ बन गया, लेकिन यार असल चीज़ के प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन भी एक चीज़ का नाम है जो कि हम नहीं करते, या हमें पता ही नहीं होता कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, ठीक है। अब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि हाईली ऑप्टिमाइज्ड टारगेट, आपका टाइटल जो है आपने सबसे पहले वो बनाना है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपकी ये ऐड सर्च टर्म कैटेगरीज आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी प्रोफाइल को फ्रंट पे लेके आती है। ये प्रोफाइल बूस्टर्स भी आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। ये जितने रेलिवेंट आप यूज़ करेंगे उतनी जल्दी प्रोफाइल आपकी ऊपर की पेजेस पे आ जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज़ कि डिस्क्रिप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन। अब मैं नॉर्मली पीएल वाले बच्चों को कहता हूँ जी आप शुरू करें प्रोडक्ट हंटिंग, वैलिडेशन, सोर्सिंग एंड लिस्टिंग या कीवर्ड रिसर्च से काम शुरू करें। इन तीनों का बहुत काम है, ठीक है। पीपीसी पे ना भी जाएं, इन 3 चीज़ों को टारगेट करें। इन 3 चीज़ों के लिए फिर हमें इस डिस्क्रिप्शन में तीनों को डिफाइन करना है बड़े शॉर्ट टर्म में। इतना नहीं कि अगला बंदा पढ़ के बोर हो जाए, 3 लाइनों में आपने डिफाइन कर देना है। उसका भी हल चैट जीपीटी अभी आपके सामने करते हैं, वो तो एग्जाम्पल दे के आपको बताता है कैसे आपने किस तरह से करना है। प्रपोजल भी आपको चैट जीपीटी लिख देता है, बिड भी आपकी वो तैयार कर देता है, सिर्फ अप्लाई करना है आपने, ठीक है। अब पहले देखते हैं टाइटल, उसके बाद एड सर्च टर्म और उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपने कैसे करानी। अब जो बंदा जो भी फील्ड है जिसकी भी, चाहे वो शॉपिफाई कर रहा है, सर्विसेज में, ये मैं बात करूँ सर्विस प्रोवाइडर, चाहे होलसेल, चाहे पीएल, डिजिटल मार्केटिंग, कुछ भी, आपने देखना है कि आपकी कौन सी सर्विसेज दी जा सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो तरीका बताऊंगा आपने वही फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मेरे पास एक ये टाइटल बना हुआ है जी, सारा मेरे स्टूडेंट ने बनाया हुआ, ठीक है। इसमें इसने लिखा हुआ जी अमेजोन एफबीए प्रोडक्ट, अलीबाबा प्रोडक्ट सोर्सिंग, लिस्टिंग, एसईओ, ये एक टाइटल बनाया हुआ, ठीक है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि यार ये टाइटल वाकई ऑप्टिमाइज्ड है क्या, ये सर्च टर्म्स सारे लोग यूज़ कर रहे हैं जो टॉप रेटेड है, टॉप सेलर है। उसका बड़ा एक आसान तरीका है, इस तरह एक वर्ड की फाइल आपने खोल लेनी है, पहले ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे तैयार करनी है, उसके बाद आपने इसको वहाँ पे प्रोफाइल पे लेके जाना है। तो मैंने क्या करना है कि मैं अगर बात करूँ अलीबाबा, चलें उसकी सोर्सिंग की बात करते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, आपने सर्च पे आना है जी, ठीक है। आपने यहाँ पे ना टैलेंट पे क्लिक करना है। ये मैं क्या बनाने लगा हूँ कि जो टॉप रेटेड या टॉप रेटेड प्लस सेलर्स हैं उनका टाइटल, उनकी सर्च टर्म, जैसे लिस्टिंग में हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ये सेम वही चीज़ है। तो मैंने लिखा जी अमेज़ॉन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, इसको मैंने सर्च किया। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपने टॉप रेटेड प्लस और टॉप रेटेड चूज़ करने हैं बस, ठीक है। इससे क्या हो गया, जो हाईली ऑप्टिमाइज सर्चेबल कीवर्ड के साथ जो टाइटल बने वो आपके सामने आ जाएंगे। जब हम उसको ऐड करेंगे अपने पास तो डेफिनेटली हमारी प्रोफाइल भी उसी स्पीड के साथ जो है ऑप्टिमाइज होगी और ऊपर की सर्चेज में आएगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो ये अब मेरे पास आ गया, जिसने लिखा है जी A to Z अमेज़ॉन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पे ये जो एक स्टूडेंट ने मुझे बना के भेजा, तो यहाँ पे अमेज़ॉन लिस्टिंग एसईओ एंड ऑप्टिमाइजेशन लिखा है, तो क्या मैं अमेज़ॉन यहाँ पे ऐड कर दूँ तो मेरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा? ऐसे ही है। इसकी कितनी अर्निंग है जी? $80,000 ये यहाँ से अब तक अपवर्क से अर्न कर चुकी है। $40 पर आवर रेट है जी, ठीक है। इसी के साथ नीचे एक साहब नज़र आ रहे हैं, चलें ये तो यूनाइटेड स्टेट से हैं, हसन है ये पाकिस्तान से हैं। इसकी अर्निंग देखें भाई कितनी है, थोड़े, ये झूठ तो नहीं है, सबको पता ना कि ये रियल है सारा कुछ, इसमें ये रियल अर्निंग्स है। कितने घंटे वो काम कर चुका है, कितनी आवरली वो कर रहा है, मतलब वो पूरी जॉब कर रहा है, जहाँ से बैठ के कर रहा है घर से, लेकिन पूरा काम कर रहा है। और $1 लाख थोड़े नहीं होते यार, बड़े पैसे हैं, ठीक है। और $25 पर आवर रेट है, उसके पास तो काम ही नहीं ख़त्म होता होगा। ऐसे ही है, आप भी इसी लिस्ट में आहिस्ता आहिस्ता आ सकते हैं। अब यहाँ पे इसने क्या लिखा है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन लिखा हुआ है, कीवर्ड रिसर्च है। मेरे पास ये दोनों वर्ड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आ रहा है, लिस्टिंग एसईओ ऑप्टिमाइजेशन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो मैं सर्च टर्म की बात कर रहा हूँ वो ये हैं,
ये लिखा आ रहा है नीचे अमेजोन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आ रहा है। उसने क्या किया है, उसने भी अमेजोन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये आपकी सर्च टर्म होती है जो आपको अमेजोन अलाउ करता है टोटल 21। इसका मतलब अगर मैं प्रोडक्ट रिसर्च की बात करूँ तो मुझे 6 सर्च टर्म चाहिए प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, सोर्सिंग के लिए 6, और बाकी जो बचेंगे वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इससे क्या होगा, हाई रेलिवेंट सर्च टर्म आपकी प्रोफाइल में ऐड हो जाएंगे, जिससे आपकी प्रोफाइल जो है क्या फ़ायदा होगा, साम मेन पेजेस पे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपने ये यूज़ ही नहीं किया, तुक्का मारा, अपनी मर्ज़ी से कर दिया, तो वो आपकी जो प्रोफाइल है वो लास्ट के पेजेस में चली जाएगी, जो फ्रंट पे आते आते शायद उसको महीना लग जाए। ठीक है, जब आप ये यूज़ करेंगे इन्हीं लोगों की सर्च टर्म, या जैसे सब ने यूज़ किया हुआ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है जी, ये कॉपी राइटिंग कहते हैं। इसमें देखें प्रोडक्ट लिस्टिंग इसने भी यूज़ किया, इसने भी यूज़ किया हुआ है, इसने भी यूज़ किया हुआ है, इसने भी यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब ये टॉप रेटेड सेलर वो हैं जो ये डाटा यूज़ कर रहे हैं। हमने इन्हीं के कम्बिनेशन से अपना टाइटल और सर्च टर्म आपने ऐड करनी है। मैंने देखा कि यार मेरा टाइटल बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, अब मैंने इसमें अमेजोन लिस्टिंग के हवाले से वो सर्च टर्म जो थी वो मैंने देखे यहाँ पे ऐड की हुई हैं, की है ऐसे। इसी तरह आपने प्रोडक्ट हंटिंग की ऐड करनी है, आपने सोर्सिंग की 6 ये देख रहे हैं ये वर्ड्स, आप जो हैशटैग आप समझ लो इसको, ये है, आपने ये इस्तेमाल करने हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे टाइटल चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि बंदा सोर्सिंग की अगर सर्विसेज दे रहा है तो वो क्या करेगा, उसके लिए क्या चीज़ें होंगी। उसी तरह मैं सोर्सिंग में जाके देखूंगा कि सोर्सिंग के टाइटल कौन से कॉमन वर्ड्स हैं जो मेरे टाइटल में आने चाहिए, और उसके बाद मैंने सर्च टर्म्स को देखना है। ये कोई मुश्किल काम है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा क्या है, ज़रा रिसर्च करके आपने बनाना है। ठीक है, आप लोगों ने जो पहले प्रोफाइल्स किसी जिसने भी बनाई हुई हैं, मेरे स्टूडेंट निकाल के, आपने ऐसे बनाई हैं, आपने ऐसे नहीं बनाई हुई, आपने कैसे बनाई है, ऐसी बगैर रिसर्च किए? नहीं, ये नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि आपने ऑप्टिमाइजेशन ऐसे की है कि नहीं। अब जैसे अली बाबा सोर्सिंग है, सोर्सिंग का बड़ा काम है यार, आप खाली सोर्सिंग ही करवा दें किसी को, आपको वहाँ से $200-250 बच जाता है और मिल जाता है आपको। ठीक है, अब मैंने अली बाबा सोर्सिंग किया तो ये सारे लोग कौन से आगे, जो कि सोर्सिंग के हैं। अब इनके टाइटल में देखें क्या कॉमन वर्ड आ रहा है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। प्रोडक्ट एंड कीवर्ड से लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन ये नहीं है, इसमें आ रहा है अली बाबा सोर्सिंग एक्सपर्ट, अमेजोन FBA, सोर्सिंग के हवाले से टैब्स आ रहे हैं नीचे लिखे हुए। ठीक है, मैं और देखता हूँ, पहले पेज पे रहना है आपने, दूसरे पेज पे जाना ही नहीं है। और देखिए सोर्सिंग एजेंट, उसके अलावा क्या आ रहा है, सप्लाई चेन मैनेजर, ई कॉमर्स, आपने टैब इसके ले लिए। ठीक है, ग्लोबल प्रोडक्ट सोर्सिंग एक वर्ड आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है चाइना सोर्सिंग आ रहा है, इंस्पेक्शन आ रहा है, अली बाबा सोर्सिंग आ रहा है। ठीक है, तो मैं अगर अपने टाइटल में आऊँ कि यार मैंने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का तो सेट कर लिया, अब मैं सोर्सिंग पे आऊँ तो अली बाबा प्रोडक्ट सोर्सिंग के साथ और कौन सा वर्ड ऐसा मुझे नज़र आया जो मैं ऐड कर सकता हूँ जिससे मेरी इस सर्च टर्म की ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। कौन सा देखा आपने? आपने एक वर्ड चाइना देखा, 2-3 लोगों ने यूज़ किया हुआ, अली बाबा चाइना प्रोडक्ट सोर्सिंग हो गया। ठीक है, स्पेसिफिकली जो चाइना सोर्सिंग लिखेगा, अली बाबा सोर्सिंग लिखेगा, सोर्सिंग एजेंट, वो मेरी तक कहीं ना कहीं उसको नज़र आ जाएगी। ये वो लोग हैं जो रैंडम ढूंढते हैं, एक तो आप पिच करते हैं वो मेथड हो रहा है, एक जो लोग आपको ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा ये है, जो लोग खुद से ढूंढते हैं उनकी प्रोफाइल कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, एक और तरीका बताऊँगा अभी आपको, जिससे कि हो सकता है वो आपको उस पॉइंट के ऊपर आपको चांस दे दे। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट रिसर्च है, तो टाइटल और ये सर्च टर्म्स आप रेलिवेंट ढूंढ लेंगे। आप ये प्रोफाइल देखें, मैंने कल फिर यहाँ पे बैठना है, आप आज ये काम कर लें, सैंपल मैं हमजा को भेज दूंगा, आप ये कल तक मुझे बना के दिखा दें, मैं ओके करता हूँ, इसको आप पेस्ट कर दें इसके ऊपर। उसके बाद आप क्लाइंट रिसर्च पे हैं, अभी क्लाइंट नहीं ढूंढना, पहले ये आज ये बना लें बैठ के। ठीक है, यहाँ तक कर लें काम। अच्छा जी, अब आते हैं कि मैंने लिखना है जी अबाउट अस। अब अगर आप यहाँ पे लिखें ना तो लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में अबाउट अस के बारे में लिखा होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर ChatGPT से हेल्प आउट लें कि मैं प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं लिस्टिंग की दे रहा हूँ, सोर्सिंग, उनको कंबाइन करके एक पैराग्राफ बनाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ChatGPT को क्या कमांड दूंगा, राइट सर्विस पोर्टफोलियो, किसके लिए बना रहा हूँ, फॉर अपवर्क, रिगार्डिंग किन सर्विसेज के, प्रोडक्ट अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग, अली बाबा सोर्सिंग। इससे तो ज़िंदगी आसान कर दी है सबकी,
ऐसे ही है अलीबाबा सोर्सिंग। और क्या जी, अमेजोन लिस्टिंग एसईओ। ठीक है, मैंने कहा यार इस तरह का पैराग्राफ बनाओ कि बजाय मैं इतने बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखूँ, ये तीनों उसके अंदर समराइज हो जाए, मेरी समझ आ जाए डिस्क्रिप्शन के अंदर कि मैं किन चीज़ों को टारगेट कर दूँ। मैंने इसको यहाँ पे लिखा इस तरह से। उसने देखें यार बड़ा एक करके आपको तीनों में कर दिया। अब ये नहीं कि आप सारा उठा के इसी तरह ही बगैर पढ़े कॉपी पेस्ट कर दें। आपने क्या करना है भाई, इसको जैसे प्रोडक्ट की बात कर रहा है, एट आपको भी स्पेशल अमेजन प्रोडक्ट हंटिंग टू हेल्प यू इन प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स फॉर अमेजन बिजनेस फ्ला फ्ला फ्ला। की फीचर बजाय सारे लिखने के आप 2 लिख दें भाई, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। निश रिसर्च है, ठीक है, डिमांड है, आप ये लिख दें। इसी तरह बेनिफिट थोड़ा सा लिख दें कि भाई आपको हायर करने का आपको फ़ायदा क्या है उसको। तब तक क्लाइंट को ये नहीं पता चलेगा यार आपको रखने का फ़ायदा क्या है, वो हायर नहीं करेगा। तो क्लाइंट लेवल पे भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि आप उसके लिए क्या इनपुट पैदा करें, वो जो पैसा लगा रहा है उससे आप क्या रिटर्न करेंगे। ठीक है, इसी तरह अलीबाबा सोर्सिंग में 2 लाइनें लिखी और यहाँ से बजाय सबके 2 बुलेट्स आप उठा लें, तो एक आपका बेहतरीन सा कवर लेटर बन जाता है जैसे यहाँ पे बना है। अब ये आपके सामने कितना टाइम, मुझे कितना टाइम लगा है बनाने में, और आपके पास तो पूरा दिन ना यार, आप तो बड़े अच्छा रिसर्च करके 1.5-2 घंटे में एक बेहतरीन सा कवर लेटर बना सकेंगे। आपके सामने वही कवर लेटर उसी तरह से आ रहा है, बल्कि इसने बुलेट्स नहीं दिए, सेम वो चीज़ है। एक ये चीज़ जरूर डाला करें कि वाई वर्क विद अस, कि भाई आप वो सारी दुनिया को छोड़ के जो इतने एक्सपीरियंस हैं, टॉप रेटेड है, आपके साथ क्यों काम करें। यहाँ पे भी 2-3 पॉइंट्स आप दे सकते हैं। सबसे मेजर पॉइंट आप कि आप क्योंकि न्यू हैं तो आपका रेट काफ़ी कंपेटिटिव है, उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबल है। एक बंदा 1 आवर के दे रहा है $40, आप जब बिड करेंगे ना, आप उस 40 को 20 पे ले जाएं। सबसे पहला प्लस पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि वो आपको चले यार, वो कहेगा चांस तो देके देखें कि यार आधे पैसों पे वो काम कर रहा है, कुछ तो करेगा। ठीक है, सबसे प्लस पॉइंट कि आप जो उसकी टारगेटेड प्राइस है उससे जब हाफ प्राइस पे, क्योंकि ये आपकी भी मजबूरी है पोर्टफोलियो बनाने के लिए, क्योंकि आप ज़ीरो से जा रहे हैं। या तो आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप जो मर्जी रेट रखें, लेकिन अभी आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, 2-4 क्लाइंट के साथ काम करना है, चाहे वो $10 का क्लाइंट है, 20 का है, उसको जाने ना दें, उसके साथ काम करें। तो सबसे पहले आपने क्या बनाना है जी, वापस मैं आता हूँ, जिस तरह मैंने टाइटल बनाया है, जिस तरह मैंने डिस्क्रिप्शन बनाई है और ऐड सर्च टर्म, ये सैंपल आपको दे दूंगा, ये आपने सबने, जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं, इंटरेस्टेड जो है वो उसको करें। ठीक है, अब कोई भी जॉब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है आपने देखने होते हैं। कितने कनेक्ट्स का पता है सबको, इसमें कनेक्ट्स मिलते हैं, कितने कनेक्ट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, रिव्यूज़ कितने हैं, नंबर ऑफ प्रपोजल कितने हैं, कितने इंटरव्यू हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखनी, क्योंकि एज ए न्यू भी आपको 50 कनेक्ट्स मिलते हैं ऐसे ही, और बाद में आपको बाय करने पड़ते हैं। इसका तरीका जैसे कि जब भी इस पे जॉब रिसर्च करें तो पहले ये समझ के देख के करें कि वो काम आप कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये नहीं कि बस उसने एक लाइन लिखी, उसको पढ़ के आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, वो प्रपोजल बनाने में भी चैट जीपीटी आपको बहुत हेल्प आउट करता है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने क्या लिखा है जी, यूजिंग एआई टू एनहांस योर बिडिंग, मतलब जो बिडिंग क्राइटेरिया आपका सारा एआई करके देगा, आपने कुछ करना ही नहीं। आपको अकॉर्डिंग टू जो भी जॉब है, आपको नहीं समझ आ रही है मैं इस कस्टमर को कैसे पिच करूं, वो आपको 10 तरह की ऑप्शन दे देते हैं। एआई चैट जीपीटी सारी यूज़ कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब वो कहता है जी, अपवर्क कैन स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, इंप्रूव योर प्रपोजल, इंक्रीज योर चांसेस ऑफ विनिंग जॉब, हियर इज अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। ये मैंने इसी तरह एआई में लिखा कि सबसे पहले एआई टूल क्या करते हैं जी, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो भी आपके सामने लाइव भी करके देखते हैं कि आप जिस चीज़ को पिच कर रहे हैं उसमें क्या करना है, किस तरह से आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, एनालाइज द जॉब इनपुट, पहले वो कहता है जी हमें, अच्छा चैट जीपीटी को यूज़ करने का भी तरीका है। आप सिंपल ना लिख देंगे जी मुझे प्रपोजल बना दें, वो बना देगा। यहाँ पे एग्जांपल वो क्या दे रहा है कि सबसे पहले एनालाइज दिस जॉब पोस्टिंग एंड समराइज द की पॉइंट्स। कोई बंदा प्रोडक्ट हंटिंग कह रहा है, उसमें क्या चीज़ें मांग रहा है। कोई बंदा अकाउंट मैनेजमेंट में कह रहा है, उसके की पॉइंट्स क्या है। कोई बंदा कह रहा है जी मुझे होलसेल की प्रोडक्ट चाहिए, उसके की पॉइंट्स क्या हैं, वो आपने चैट जीपीटी को बताने हैं। तो चैट जीपीटी उन की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको एक बड़ा अच्छा कवर लेटर बना के देता है जो एग्जैक्टली उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। यहाँ पे उसने एग्जाम्पल भी आपको दी हुई है। ठीक है, ड्राफ्ट किस तरह करना है, एआई कैन जनरेट प्रपोजल टेलर टू ईच जॉब, यूज एआई टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड इंटरेस्ट। इसका भी राइट अ प्रपोजल फॉर अ वेब डेवलपमेंट जॉब रिक्वायर्ड रीच एंड, ये सारी चीज़ें भी मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले एक थर्ड पॉइंट, आपकी कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है, जो मैं अपनी हर क्लास में, हर बैच में, जिस दिन बैच स्टार्ट होता है ना, उस दिन 2 टूल्स बताता हूँ।
फ्री टूल्स हैं, फ्री टॉक और हेलो वर्ल्ड के नाम से 2 एप्लीकेशंस हैं, आपके प्ले स्टोर से फ़ोन के अंदर आपके इंस्टॉल होती हैं, जिसमें कि गोरे अवेलेबल होते हैं, आपको टॉपिक देते हैं, उस पर उनके साथ लाइव डिस्कशन आपने करनी होती है। आप बताएं, मैं बताता हूँ किस तरह, बड़ा आसान है। आप में से किसी ने यूज़ किया था? करते हैं, सही है? नहीं मतलब गोरे बैठे होते ऐसे ही है सारा कुछ, जैसे बता रहा, वही चीज़ें, गोरा बैठा होता है। जब तक आप अपने मुंह से बात करना नहीं सीखेंगे ना, कम्युनिकेट, तो आप चाहे जितने मर्जी नावल पढ़ लें, जितना मर्जी अखबार पढ़ लें, वही होता है। देखिए उसने क्या कहना है, बाहर तो नहीं निकलना ना फ़ोन से, ज़्यादा यही हो गया ना, वो क्या कह सकते हैं, ठीक है, आपकी कॉल बंद कर देगा, या आपकी कोई, बस आपका एक्सेंट समझ आता है ना, ठीक है। तो आप जो है ना ये चीज़ देखें तो उसके आपके बोलने से आपका एक्सेंट बेहतर हो जाएगा। कल को जब क्लाइंट आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप उससे बात कर लेंगे, या आप बात करने के लिए बंदा नहीं ढूंढेंगे कि मेरी जगह कोई बात कर रही है, सर आप आ जाएं, ठीक है आप बात कर लें, तो ये चीज़ नहीं होगी। इसलिए हमें जो है कम्युनिकेशन को भी बहुत बेहतर करना होता है। अब यहाँ पे ना आपके सामने एक लाइव जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसको पिच करते हैं। किस तरह से करना है हमने पिच, कौन सी जॉब ढूंढ रही थी आप, कौन सी जॉब ढूंढ रहे हैं आप? वर्चुअल असिस्टेंट तो बहुत सारे हैं, ये भी गलत है ना, कॉमन चीज़ें देखें, टारगेटेड जॉब्स ढूंढा करें। वर्चुअल असिस्टेंट में तो यार बहुत सारे लोग आ जाते हैं, खाली अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है, आपको एक्सेल पे काम आता है वर्चुअल असिस्टेंट है, आपको वर्ड में काम, हमने टारगेटेड करना है। अमेजोन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में ढूंढ लें, सोर्सिंग करा दें किसी को, प्रोडक्ट ढूंढ दें, कंपैटिटर एनालिसिस कर दें, छोटे टास्क ब्रेक डाउन करके ढूंढें, डायरेक्ट कीवर्ड के हिसाब से टारगेट करें। तो मैं अमेजोन लिस्टिंग की बात ही करता हूँ, इसके रेट्स अच्छे हैं। तो अब ये देखें कि यहाँ पे मैंने चेंज करना है, किसको, जॉब्स में चले जाना, प्रोजेक्ट्स में नहीं जाना आपने, ठीक है। जॉब में छोटी जॉब्स अवेलेबल होती है, प्रोजेक्ट्स जरा एक्सपीरियंस लेवल के लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे आते हैं तो अब आप देखें मैंने सिर्फ एक कीवर्ड लिखा है, तो इसमें एंट्री लेवल पे 33, इंटरमीडिएट 450, 226, बड़ी ये आज के दिन की जॉब है यार, 750 जॉब तकरीबन बन जाती है, ऐसे ही है। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको ज़रा एक चीज़ों को वेरीफाई करना है कि मैंने इनमें से ना ये सारों को टिक रखना है। ये नहीं कि आप एक्सपर्ट, आप समझ लें आप एक्सपर्ट भी हैं, सारा कुछ है, क्योंकि जॉब्स मिक्स सारी होती हैं। मैंने सिर्फ यहाँ से एक करना है, प्रपोजल जो है ना, मैंने सिर्फ वो लेने हैं जो लेस देन 5 हों, जिसमें आपके चांसेस हो। जो मोर देन 20 या 10 से 15 है उसमें जगह बन ही नहीं सकती, वो टाइम वेस्ट है। मैंने ऐसे कहा जी मुझे सिर्फ वो प्रपोजल दिखाओ जो लेस देन 5 के अंदर है, 5 to 10 के अंदर बस, इस हाँ। लेकिन बिड करते हैं वो नीचे जो आप लगाते हैं ना कनेक्ट, ताकि आपका प्रपोजल सबसे पहले पड़ा जाए वो आपको। अब यहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या गलती करता है, एक बार क्लाइंट खत्म हो गया दोबारा बाई नहीं करते। सबसे बड़ी गोरा ये चीज़ नहीं करता भाई, हमने ये चीज़ नहीं की थी, हमने 10 दफ़ा कनेक्ट्स बाई किए थे। ये आपको थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। कितने के कनेक्ट्स आते हैं यार, मेरा ख्याल $10 के कितने, 4500 के 100, 1500 के 100, 2000 रुपये के 100 कनेक्ट्स आपको मिल जाते हैं यार। आप किसी दिन एक वीकेंड पिज़्ज़ा ना खाएं, कोई बर्गर ना खाएं, इतने का बर्गर आता है, पिज़्ज़ा आता है, ऐसे ही अच्छा पिज़्ज़ा खा लें, उससे बेहतर आप यहाँ पे 100 कनेक्ट्स, मतलब आपके क्रेडिट आ जाएंगे, आपकी अपॉर्चुनिटीज़। एक बंदा मिल गया वो 100 कनेक्ट्स के पैसे 100 दफ़ा पूरे हो जाएंगे आपके। कभी ये चीज़ सोची आपने? हम क्या करते हैं, 50 मिल गए बस जी अब तो ख़त्म, ये तो स्कैम था। सारी दुनिया यार लाख रुपए कमा रही है, कैसे स्कैम है। हम क्या करते हैं, हम वो कोशिश करना छोड़ देते हैं, उसी क्लाइंट पे बैठे रहते हैं, वो 2-4 दिन में उड़ा के चलो जी ऑफर ख़त्म हो गया सर, क्लाइंट ही नहीं है इसमें। सारी दुनिया यहाँ से क्लाइंट ले रही है, हमें नहीं मिल रहा यार, हम कर रहे हैं 4 साल से, आप क्यों नहीं कर सकते? जी तो आप करें ना, हाँ जी बिल्कुल, किसने मना की है, आप करें। इसी तरह बनाए जैसे बताया, 2 प्रोफाइल्स बना लेना, पर 2 प्रोफाइल्स अलाउ करता है, बताता हूँ आपको। एक आप अमेजोन की बना लें, एक आप वो बना लें कि जो मुझे वीडियो एडिटर आता है, मुझे लोगो बनाना आता है। आपको कुछ नहीं भी आता, आप काम ले लें, आउटसोर्स कर दें। नहीं मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, चैट टूल ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, फाइवर पे लोग, कितने लोगों को मैं जानता हूँ जिन्हें कुछ भी नहीं आता, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, वो काम ले के 50-50 करके आगे करा के बंदे को देते हैं। ऐसे भी कितने लोग चल रहे हैं यार, ये हाँ जी बस, नहीं बड़े लोग कर रहे हैं। मैं क्लास में बताया आपको, मैंने खुद कभी किसी टाइम पे इस तरह से किया था। मुझे एक दफ़ा एक काम नहीं आता था, मैंने वो पकड़ लिया, लेकिन मुझे उसका एक बंदा मिल गया, मैंने उसे करवा के तो काम करा के दे दिया। ये बड़ी अर्ली स्टेज की बात है, जब मैं कभी फाइबर पे काम करता होता था, ठीक है। आपने बताया नहीं आपकी क्लास कितने दिन पहले ख़त्म हुई है?
मेरी इनको बता दें सबको, 2-2.5 माह पहले खत्म हो गई थी। इस यहाँ लाइव आके बताएं ना। आप जरा 1 मिनट इधर आए, रिकॉर्डिंग हो रही है? अब आप आए इधर आए। तो मैं हायर हो गई थी। आप भी राबिया, आपके पास भी क्लाइंट है? मिला हुआ है, चला गया है ना आपके? आपका बैच कब खत्म? कुछ टाइम पहले खत्म हुआ? 7 था, ठीक है। और तो अभी आखिरी क्लास थी तो मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो वहाँ पर हालांकि तकरीबन उन्होंने कोई 50-60 लोगों का इंटरव्यू किया, तो उनमें मैं एक सिलेक्ट हुई थी, एक लड़का और सिलेक्ट हुआ। वो भी हमारी क्लास में से था मेरा ख्याल। हाँ ठीक है। और किस काम के लिए सिलेक्ट हुए थे आप लोग? सर इस बुनियाद पर हुए थे कि उन्होंने इंटरव्यू लिया तो वो सारा जितना भी हमने पढ़ा हुआ था आपके अकॉर्डिंग, तो वो इतने ज़्यादा क्वेश्चन थे कि अगर उन्होंने मुझसे डेफिनेटली 1.5 घंटे का इंटरव्यू लिया था, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मुझे नहीं आती, एक एक चीज़ मुझे। लेकिन वो आपको क्यों आती थी ये भी बताया ना कि देखें, प्रैक्टिस बड़ी की थी इनकी। मैंने प्रैक्टिस करा के ना इनको पागल कर दिया था, इतना काम कराया। हालांकि वो लोग इंटर्नशिप में इतना किसी को नहीं देते, लेकिन उन्होंने मेरी अब काबिलियत देखकर मुझे जो लोग नहीं प्रैक्टिस करते वो फिर आउट हो जाते हैं। अब ये 2 महीने में 90,000 अर्न करके आई है। मुझे नहीं पता था, इन्होंने वहाँ बैठ के बताया, से मैंने सामने लेके आया। ये मोटिवेशन होती है। अपने वो बताए थे कि ये मेरे यानी कि ना काम है सर, को शायद आपने देखा हो, आपको मिठाई लेके आनी चाहिए। पीपीसी भी चलाई है, उनके लाइव अकाउंट सारे हैंडल किए हैं इन मंथ में। और सिर्फ ये है कि मुझे 2 घंटे जाने 2 घंटे आने में लगते थे, और हाउस वाइफ हूँ और मैंने हर चीज़ को मैनेज किया। और शुरू में ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बड़ा इनको समझ नहीं आती थी कि क्या होने लगा है, कैसे होने, कैसे पैसे कमाएंगे। तो देखें एक चीज़ की कोशिश की, लड़कियां थोड़ी ज़्यादा फास्ट थी, लेकिन वो घर में बैठ के, लेकिन मेरे में एक चीज़ थी कि मैं हार्ड वर्किंग, इन्होंने जान नहीं छोड़ी, मैं सही बताऊंगी। हार्ड वर्किंग रही हूं, तो इस बुनियाद पर मैं ये समझती हूँ कि आज मैं हर तरह का लाइव अकाउंट। अब ये जो रेशो है ना, आप प्लीज़ बैठे, मुबारक हो, अगली बार मिठाई लेके आइएगा, ठीक। जो मेरा स्टूडेंट होता है ना, जिसको फर्स्ट क्लाइंट, वो मिठाई मस्त है, ठीक है, वो सब खाएंगे लोग, ठीक है। देखें इसमें बात, लेकिन ये जो रेशो है ना, ये सिर्फ 20% है, अनफॉर्चुनेटली ये रेशो 20% है। अब मैंने एक चीज़ बड़ी बताई है कि यार आप अगर फेल होते हैं ना, तो आप अपनी वजह से फेल हो रहे होते हैं, कामयाब हो रहे हैं तो अपनी वजह से। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, मुझे नहीं समझ आई, मैंने आज तक अपनी यूनिवर्सिटी को या प्रोफेसर को बुरा नहीं कहा, वो मेरी कैपेबिलिटी नहीं थी भाई, मुझे नहीं समझ आई, मैं नहीं समझ सकी। 4 साल मैंने अगर पढ़ा, उसके बाद मेरी बड़ी अच्छी जॉब, लेकिन कोरोना के बाद मुझे कोई जॉब नहीं, वो खत्म इंडस्ट्री। नहीं यही बात है ना, हम कहते हैं जी वो नेबलर्स गलत है, ये हो गया वो हो गया। ओ भाई, हम कोई भी चीज़ का, कोई भी इदारा गलत नहीं होता। मैंने एक टाइम में इतनी ज़्यादा सर्टिफिकेशंस की, लोगों ने ये कर लो, मैं करता गया, मुझे उस वक्त फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन बाद में जाके उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाके बहुत फ़ायदा हुआ, उसकी वजह से मुझे जॉब्स मिली, उसकी वजह से रिकग्नाइजेशन मिली। तो सम टाइम कुछ चीज़ों का फ़ायदा ना अर्ली स्टेजेस पे नहीं, लेकिन भाई बाद में जाके जो आपने पढ़ा ना, एक छोटी सर्टिफिकेशन भी की है ना आपने ज़िंदगी में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे काम आएगी। ये मैं आपको बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। ये कामयाब क्यों हुई? इन्होंने जान नहीं छोड़ी, गिव अप नहीं किया, पोटेंशियल इनको पता था यार मैंने मैनेज करना, मैंने चलाना, मैंने इसी में चलाया, मैंने जान नहीं छोड़नी, चाहे उसमें महीना लग जाए चाहे 1 साल। तो बैच ख़त्म हुए 2 महीने एग्जैक्टली, और अभी इन्हें चुपके से बताया कि मेरी 90,000 सर मैंने अर्न कर लिया। अब ये स्टार्ट है, तो यार स्टार्ट 90,000 की आप देखें, यहाँ पे किसी जगह चले जाएँ, अच्छी कंपनी भी 30-40 हज़ार रुपये में आपको 9 to 5 या पूरी रात जागने वाली जॉब्स हैं कॉल सेंटर की, आप वो कर लेंगे। उससे बेहतर आप थोड़ा फोकस्ड इस चीज़ पे कर लें, तो इस चीज़ से बहुत, हमें ये चीज़ बहुत लेट समझ आई, लेकिन चलें आ गई ना, ठीक है। मैंने भी 12-13 साल जॉब्स की हैं, लेकिन अगर उस वक्त ये इदारा होता, ये इस तरह की चीज़ होती, शायद मैं बहुत आगे चला जाता, ठीक है। हमें चीज़ लेट मिली, आपको तो वो स्टार्टिंग में चीज़ मिल गई, एक जगह, एक विजन और एक डायरेक्शन। और ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं कि यार ये कोई फेक चीज़ है, कि आपको पहले से कहा था आपने बोलना है, आपने अचानक बोला है ना, ठीक है, बस देख लें, ठीक है। तो आप भी कोशिश करके इस तरह की लोगों की तरह बन सकते हैं, सिर्फ जान ना छोड़ें बस, ठीक है। इन्होंने भी छोड़ी, ये भी बड़ी, मैं इनको भी करूँगा, ये भी बड़ी कोशिश कर रही है, मैं शुरू से देख रहा हूँ, और इंशाल्लाह आप देखिएगा ये भी जल्दी इंशाल्लाह उस लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक, सबको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब एक जॉब मैंने बताया जी आपको कि यहाँ पे आपने लेस देन 5 और 10 से ज़्यादा प्रपोजल नहीं रखने, उसमें हमारे चांसेस नहीं बनते, कनेक्ट्स आपके ज़ाया होते हैं, ठीक है। हमेशा पेमेंट वेरीफाइड क्लाइंट के साथ काम करना है, जिसका आना है प्रीवियस क्लाइंट 0, उसके साथ टाइम ना ज़ाया करें, मैंने इसको वेरीफाई। उसके अलावा जी फिलहाल यहाँ पे कोई भी आपने फिल्टर नहीं लगाना। अब मेरे पास बच गई जी कितनी जॉब्स, तकरीबन कोई 167 जॉब्स जो हैं मेरे पास यहाँ पे आ गई, यार बहुत सारी हैं। अब इसमें 1 by 1 हमने देखना है
क्या कह रहा है जी, अमेजोन एक्सपर्ट वांटेड सेटअप अकाउंट करेक्टली लिस्टिंग प्रोडक्ट्स मैनेजिंग, क्या कह रहा है और क्या जी लेस देन है जी, लेस देन 1 मंथ का प्रोजेक्ट है। वी वांट अ बिजनेस सेलर अकाउंट एंड वी नीड स्टार्टअप हेल्पिंग रिगार्डिंग अमेजोन लिस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स फॉर आवर बिजनेस अकाउंट, ड्रेड लॉक्स हेयर, फ्यूचर पॉस शैम्पू फॉर ड्रेड्स एंड एक्सेसरीज। चलें मैं इसको ज़रा पढ़ के देखता हूँ कि मुझे थोड़ी सी लाइनें यहाँ समझ आई हैं कि यार क्या मैं इसको पिच कर सकता हूँ। मैंने इसको ओपन कर लिया। अब आपने, हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ बहुत जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है, बस 2 लाइनें पढ़ी हुई, ठीक है अप्लाई कर दें, ऐसे ही करते हैं ना वो क्लाइंट। हम फ़ौरन यहाँ पे चलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 90% लोग 2 लाइनें पढ़ी जी कर, भाई पहले पढ़ तो लें, ये वो क्या कहानी सुना रहे हैं, क्या ये नहीं, कोई बात नहीं ना, पढ़े सुकून से यार। आपको प्रपोजल का भी तरीका बताया है कि उसको बूस्ट करें, आपका प्रपोजल ही सबसे पहले ओपन होगा, क्लाइंट को दूसरा प्रपोजल ही नहीं ओपन कर सकता। जब आपने बूस्टर लगा दिया है तो सिर्फ आपका ओपन होगा। इसको ध्यान से पढ़ना है। हम लोग इसको बड़ी जल्दी से पढ़ते हैं, ये अच्छा ठीक फाइनेंशियल लिस्ट फ्ला फ्ला फ्ला, ठीक है। अब पढ़े, वी वांट अ बिजनेस सेलर अकाउंट एंड अमेजन नीड स्टार्टअप हेल्पिंग रिगार्डिंग प्रोडक्ट बिजनेस अकाउंट। आपका वो कह रहा है जी द होल अकाउंट नीड्स टू सेटअप प्रॉपर्ली। क्या सेटअप, आपने उसकी बैंक डिटेल सेट करनी है, उसने एड्रेस सेट करना है, फ़ोन सेट करना है, ये कोई मुश्किल नहीं है, सेटिंग से जाके हर बंदा कर सकते हैं। दूसरी बात वो कह रही है फाइनली द प्रोडक्ट शुड बी लिस्टेड अमेजन विद प्राइस, लिस्टिंग करनी है ऐसे ही प्राइसिंग के साथ, शिपिंग सेटिंग एंड एवरीथिंग विद गोज विद शुड बी। शिपिंग सेटिंग क्या है, FBA वो क्लाइंट बताएगा क्या आपने करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने सेट कर देना है। द क्वेश्चन इज वेदर वी नीड अ GTI और UPC। क्या चाहिए जी आपको सिंपल UPC चाहिए भाई। अगर अमेरिका की लिस्टिंग की तो कॉमन सा क्वेश्चन है, और ये आपको या यूरोप में है तो EN चाहिए आपको, ठीक है। हमें ना GTN चाहिए ना IBN होता है आपका किंडल के लिए होता है। तो 2 चीज़ें आपको चाहिए। मुझे यहाँ तक समझ आ गई कि यार 3 काम उसने अकाउंट को सेट करना है प्रॉपर्ली। सेकंड ऑप्शन वो दे रहा है कि आपने जो है लिस्टिंग करनी है प्राइस के साथ, और लिस्टिंग करने के लिए आपको तीसरी चीज़ क्या चाहिए, UPC। उसके अलावा कोई यहाँ पे चीज़ पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं कहता हूँ यार ये क्लाइंट, इसमें 14 कनेक्शन चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। मैंने क्लाइंट को देखना है ये कहाँ से है जी, DU से है, 1 जॉब पोस्ट है, टोटल इतने स्पेंड कर चुका है, $15 पर आवर वो पे करने को तैयार है आपको, एवरली वो एवरेज पे कर रहा है इस वक्त लोगों को, ठीक है। तो क्या आपको लगता है इस वक्त इसका, अच्छा ये कह रहा है इंक्लूडिंग राइजिंग टैलेंट, यस ये मेरे पास नहीं है। इंटरव्यू 0 हुआ है इसका, अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। इनवाइट उसने 1 को सेंड किया है। लैंग्वेज जर्मन, रशियन, यूक्रेन, यहाँ पे मैं नहीं इसको कर सकता, ठीक है ना। अब आप देखें, हम यहाँ पे जाके अप्लाई कर देंगे, नीचे जाके आपने देखा नहीं, तो इसका मतलब ये जॉब मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मैं लैंग्वेज पे नहीं हूँ। आगे आ जाए, बहुत सारी जॉब्स फिर भी वेट कर रही हैं। अब ये कह रहे हैं जी लॉजिस्टिक एक्सपर्ट चाहिए आपको, आवरली क्या पे कर रहा है, $4 से $15। अमेजोन लिस्टिंग विद एक्सपीरियंस यूजिंग AGL AWD, मुझे नहीं पता है क्या, आगे आ जाए। Amazon seller center specialist need you for Amazon shop beach where the ideal candidate will have experience with Amazon seller center product listing and optimization strategies। मुझे ये भी बेहतर लग रहा है, ठीक है। लेकिन उसने कुछ और लिखा था यहाँ पे, फ्रेंच की बात कर रहा है, फ्रेंच पार्ट, फ्रेंच का बंदा चाहिए, नहीं कर सकता, ठीक है। आगे आ जाए, 4 items from Amazon to Walmart with optimizing SEO and act। हेलो एस्टिमेटेड बाय $10 इसका। हेलो आई एम लिस्टिंग फॉर दिस गवर्नमेंट हाउस कीपिंग पोस्टिंग, सो इसको भी छोड़ दें। तो इसको अमेज़न लिस्टिंग फॉर पेरेंट लेयर प्रोडक्ट्स, इसको ओपन करें, क्या कहते हैं, USA के लिए चाहिए, ठीक है। पढ़ें ज़रा जी, नीड अ पेरेंट लॉयर, अच्छा जी ये लॉयर चाहिए, नहीं इसी तरह ही जी मिलेंगी ना हर जॉब। तो हमारे देखें ढूंढते रहे ना, हम पहले पेज पे मिस होता है वो लॉयर होता है, पेटेंट लॉयर की बात कर रहा है वो, मैं दूसरे पेज पे आ जाऊंगा यार, कोई तो मेरे लिए होगी। आई नीड कंसल्टिंग फॉर अमेजन गिफ्ट कार्ड सेल्स, नहीं हमारे से रेलेवेंट नहीं है। eBay ड्रॉपशिपिंग एक्सपर्ट नहीं, अमेजन ड्रॉप शिपिंग नहीं, शॉपिफाई कस्टमर सर्विस, वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस, आई नीड गाइडेंस रिगार्डिंग लिस्टिंग एंड आल्सो वांट टू टर्न अबाउट द एक्सपर्ट। अच्छा जी इसको देखते हैं क्या कहता है ये। आपने यहाँ पे लिखा जी आई नीड गाइडेंस रिगार्डिंग अपडेट ऑफ लिस्टिंग एंड आल्सो वांट टू लर्न अबाउट इट फ्रॉम दिस एक्सपर्ट। अब ये एक ऐसी जॉब है जिसमें मुझे नहीं लग रहा कोई फ़िलहाल कोई मुश्किल होनी चाहिए, ठीक है। हायर 0, इंटरव्यू 0, इस पर मेरी जगह बनती है। अब यहाँ पे सिंपल उसने एक चीज़ लिखी है, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना। मैंने कहा यार ये सबसे आसान जॉब है, सेकंड पेज पे आके मैं इसको अप्लाई करने लगा, कोशिश करते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। आपने ChatGPT पे आना है। अब यहाँ पे हम गलती, कवर लेटर अगेन पिच, वो जो कर रहे थे गलती, वही सी गलती मैंने क्या किया, राइट अ कवर लेटर अकॉर्डिंग टू गिवन क्राइटेरिया, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स करें,
इसको ऐसे करें, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दें। गिवन क्राइटेरिया से लिखा है ताकि उसको पता चल जाए जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमास में है हम उसकी बात करने जा रहे हैं। इसको मैंने एंटर किया, देखें क्या बनाता है। अच्छा मैंने एक चीज़ गलत कर दी, यहाँ पे मैंने लिखना था अपवर्क के लिए, तो खैर देखते हैं क्या बनाता है। उसने खैर बना दिए, ठीक है। अब ज़रा ये देखें, अब अगर क्लाइंट का नाम नहीं भी पता आप उसको हेलो लिख दें, ठीक है। I hope this message find you well. My name is Jess and I am currently looking to enhance my Amazon business through effective listing optimization. After researching various experts in field, I came across and was impressed by your knowledge. ये क्या हो गया? Request for guidance on Amazon listing. I am reaching out because I need guidance regarding the update of my product listing. नहीं, ये तो कुछ और ही लिख दिया ना इसने, गलत लिख दिया ना। एक सेकंड, नहीं SEO का वो लिखा उसने सही, हमने कहा कि हम अप्लाई कर रहे हैं, ये इसका मतलब ये हम हायर करने लगे, ठीक है। इसको दोबारा चेंज करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे? राइटर सर्विस कवर लेटर रिकॉर्डिंग लेटर फॉर अपवर्क। अब वो जो सर लाइन कोड की है उसको मैं कैसे इसको जस्टिफाई करूं, कैसे करेंगे? अब देखते हैं क्या बनाता है। हाँ जी, ये अब उसने अब सही बनाया, उसने अब सही बनाया, पहले वो गलत, उसने कहा जी आई एम एक्सपीरियंस एम लिस्टिंग, आई सी दैट यू आर लुकिंग फॉर गाइडेंस रिगार्डिंग अपडेटिंग लिस्टिंग एंड आई वुड बी थ्रिल्ड टू असिस्ट विद दिस फला फला। अब उसने देखें सारा कुछ सही लिखा है, आई वुड लव टू वर्क विद यू। आप हम क्या करते हैं, हमने ठीक है ये एक बार पढ़ के देख लें, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो उसने खुद से डाल दी या आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते। आपने क्या करना है जी, इसको जिस तरह मैं कॉपी कर रहा हूँ इसी तरह सिंपल आपने इसको कॉपी कर देना, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी जो आप ऐड नहीं करते, उसकी वजह से हमें क्लाइंट नहीं मिलता। आपने ये यहाँ से कॉपी किया इसको जी, Ctrl+C किया और इधर आगे, ठीक है, और आपने कवर लेटर में आके फ़िलहाल पहले इसको पेस्ट करते हैं। ये मेरा 100% कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे थैंक यू करने से पहले आपने यहाँ पे सिर्फ एक लाइन आपने ऐड करनी होती है, प्लीज सी बिलो माई प्रीवियस वर्क हिस्ट्री। अभी जो क्लासेस में आपका काम होता है, असाइनमेंट्स होती है, वो आपका क्या बनता है, प्रीवियस वर्क हिस्ट्री बनती है। ऐसे ही किया हुआ हमने, ठीक है। आपने वो गूगल ड्राइव का उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है। वो ये देखा कि यार आप जिस चीज़ को यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं टेक्निकली उसको आप यहाँ पे प्रूफ भी कर पा रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर मैं खाली इतनी लंबी चौड़ी, उसको ही पता यार ये कहाँ से लिखा हुआ है, इतना उसको पता चल जाता है, ठीक है जी। अब जैसे कि मैंने काम करते हैं, अब मेरे पास ना मेरे ईमेल में सभी क्लाइंट्स का बहुत ज़्यादा डेटा, ठीक है, तो मैं सारा तो शो नहीं कर सकती। आप वो शेयर करें जिससे कोई क्लाइंट इफेक्ट ना हो आपका। ये मेरी बात जैसे क्लास में एक्सेस की है ना, वो रैंडम की है, वो किसी की नहीं है, वो रैंडम, लेकिन आप बता दें कि हमारा प्रीवियस काम है, वो आप शेयर करें, कोई बात नहीं, लेकिन वो करें जिससे कोई क्लाइंट इफेक्ट ना हो, जिससे क्लाइंट की प्राइवेसी ना खराब हो, ठीक। अब एग्जांपल यहाँ पे आवरली रेट $15 है, 20, 25, आपको वो जो भी रेट बताए उसका 50 आप पहले उसको ऑफर कर दें। शुरू में हमारी मजबूरी, जैसे 5 दे रहे हैं आप उसे 2.5 कर दें, यार कोई बात नहीं, $1.5 ही बच जाएगा, आपको पहला क्लाइंट, आपको पहला टेस्टिमोनियल यहाँ से मिल जाएगा आपको। हम क्या करते हैं, नहीं 5 ही कर दें। आपको जो क्लाइंट यहाँ पे आवरली रेट देता है, जो चीज़ें, उसको हमेशा हाफ करके उसको पिच करें। 99% क्लाइंट वहीं से कन्विंस हो जाता है आपको, ठीक है। हम पूरा उस पर जाते हैं, आप ना करें, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ जी, जो अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं आ रही, जो नीचे आती है, आप अटैचमेंट नहीं यार, ये प्रपोजल को अप करने के लिए आप बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं तो इसको इतना नहीं यूज़ कर रहा। हाँ यार, अब जैसे प्रपोजल कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ, जैसे अभी वो इसलिए मेरे पास नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा पहला प्रपोजल ही जा रहा है, लेकिन अगर पहले आप 3-4 प्रपोजल हैं तो आप ये चाहते हैं कि आपका प्रपोजल सबसे पहले पढ़ा जाए, तो फिर आप बूस्ट लगाते हैं। उस पर जितने भी कनेक्ट आप लगा दें, कोई मसला नहीं, कनेक्ट्स तो आप बाय कर लेंगे, उसका फ़ायदा ही होता है, वो पहला ऑप्शन ही आपकी क्लाइंट आता है, वहाँ से आपके चांसेस के 90% हाई रेट हो जाते हैं, डेफिनेटली हो जाते हैं कि जब आप बूस्ट उसको करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ छोटी सी गलती है, बाकी देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, क्या पता यार मुझे हायर कर लेगी। इसी तरह मैं तीसरे पे जाऊँगा, चौथे कहीं ना कोई, तो इसी तरह मुझे रिसर्च करके पढ़ के जॉब लेनी पड़ेगी, ना कि बस 2 लाइनें पढ़ी और अप्लाई करना शुरू कर दी। यहाँ तक कर लेंगे सारे।
और दिन में सर कम से कम कितने बिड करें? यार बस 3-4 जो आपसे रेलिवेंट है, बस वही 3-4 करें। वो कनेक्ट्स पे आप जितने कनेक्ट्स ले सकते हैं। आप कनेक्ट की बात बताऊं तो आप प्रोफाइल पे जाते हैं, जब आपने सेटिंग्स चेंज करनी हो तो ये प्रोफाइल में जाके सारा कुछ आप अपडेट कर सकते हो, उसमें सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप कनेक्ट्स ही बाय करते हैं, हर चीज़ बाय हो सकती है। पेमेंट मेथड भी आपका जो भी बैंक है इसमें आपको दिखाता हूँ कि ये आपको कैसे पैसे भेजते हैं। आप लोकल बैंक अपना लगा सकते हैं इसमें, और कनेक्ट्स भी आप इजीली किसी भी कार्ड से आप बाय कर सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप नया पे अपने मोबाइल फ़ोन पे यहाँ बैठे 10 मिनट के अंदर अपना मोबाइल बना सकते हैं, जिसमें एक वर्चुअल कार्ड भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप ये जो पेन बना रहा है इससे आप इसको एडिट कर सकते हैं जी। ठीक है, जो प्रोफाइल बना चुके हैं मैं। अच्छा, उसके बाद जी आप यहाँ पे ये स्किल्स को भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन है, जो चीज़ें जहाँ जहाँ पेन आ रहा है उसको आप अपडेट अपना कर लें अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने आपको बताया था कि आप एक अपवर्क के अंदर 2 प्रोफाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा वीडियो एडिटर भी हैं, तो वो आपने कहाँ पे करनी है जी? हमेशा ये एक्सपीरियंस लेवल पे अपने आप को एक्सपर्ट पे यहाँ पे रखें, प्रोफाइल सेटिंग में जाके। ठीक है, ये मैं स्पेशलाइज प्रोफाइल, ये 2 प्रोफाइल्स आ रही है, इनको आप अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर लें। जिस प्रोफाइल पे आपने जाना स्विच करना है उसके लिए अप्लाई कर दें। 2 प्रोफाइल आपको अलाउ करता है कि आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपने कनेक्ट्स बाय करने हो उसके, तो ये आप सिंपल मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स पे जाते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास 131 है, फर्ज करें मेरे ख़त्म हो गए हैं, तो ये देखें जी 10 कनेक्ट आपको सिर्फ $1.5 मिलते हैं। $1.5 आपका तकरीबन 550 400 जितना ही बनता है। मैं इकट्ठे 100 ले लूँ तो यार ये सिर्फ $15 में आपके पास दोबारा अपॉर्चुनिटी आती है। और अगेन इसका एल्गोरिथम ये चीज़ नोट कर रहा होता है। आपको पता है इस चीज़ का, ये एल्गोरिथम कि आपने कितनी बाइंग की है वो आपके लिए चांसेस वो शो करता है आपकी प्रोफाइल को ज़्यादा से ज़्यादा। आपने बाई नहीं किया वो प्रोफाइल ही पीछे कर देगा कि यार ये तो पैसे नहीं लगा रहा है, कुछ एक्सपेंस ही नहीं कर रहा, जो हमने फ्री दिए उसी कनेक्ट पे बैठ गए। 90% लोग दोबारा कनेक्ट बाई करने की जहमत नहीं करते, तो क्लाइंट कहाँ से मिलेगा? वो ही देखता है यार आप पैसे दे रहे हैं, तो वो आपके लिए जो है आपकी प्रोफाइल को अगेन टॉप के पेजेस पे शो करता है कि यार इसने अभी 100 कनेक्ट बाय किया। ठीक है, तो ये कनेक्ट्स बाय करें 1 दफ़ा 2 दफ़ा, फिर मैं कह रहा हूँ एक क्लाइंट मिल जाता है, ये सारे पैसे आपके पूरे हो जाते हैं। अब जो जिस तरह हम लोगों की जाके प्रोफाइल देखते हैं, क्लाइंट हमारी भी प्रोफाइल देखते हैं ना, उसके ऊपर हमारी जॉब्स लिखी आ रही होती हैं। एक जॉब इसने वो कोई बात नहीं, वो तो देखिए वो चांस है जो ढूंढ रहा है वो शायद आपको इतनी जल्दी प्रेफर ना करे। हम कोशिश करेंगे खुद से अप्लाई करने की, उसको पेश करें ना। देखिए आपने एक अमेज़ॉन पे एक चीज़ बाय करनी है तो आप सबसे पहले देखते हैं रेटिंग कितनी है। अगला बंदा चाहे अच्छी चीज़ बेच रहा हो, लेकिन एक ह्यूमन साइकी, हम रेटिंग पे जाके ना उसको छोड़ देते कि नहीं यार ये तो 1 रेटिंग है, इसकी प्रोडक्ट पता नहीं सही भी है कि नहीं है। इसी तरह क्लाइंट भी आपको ऐसे जज कर रहा होता है, लेकिन हमने क्लाइंट को खुद पेश करना है शुरू में। जब आपके 2-4 काम हो जाएंगे फिर आपको जरूरत नहीं, फिर वो शायद खुद ही आपको अप्रोच करना शुरू करें। लेकिन यहाँ तक जाने के लिए देख लें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ मेथड, डायरेक्शन, प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ें आपकी मैच करती हैं। एक एग्जांपल भी आपको दे दी यहाँ तक। अब ये है कि इसको यहाँ लेक्चर करके छोड़ नहीं देना। मैं कल आऊँगा यहाँ पे तकरीबन 2:30 बजे मैं बैठाऊँगा, आप ये जो वर्ड वाली शीट है मैं आपको सैंपल भेजता हूँ, ये दोनों भेज देता हूँ। मैं आपको कवर लेटर के सैंपल, जिन स्टूडेंट्स को मैं जॉब उनके सैंपल भेजता हूँ, उन्होंने कैसे पिच किया ये भेजता हूँ। इसको बनाएं और फिर अपने देखें कि आपके जिस चीज़ के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं वो एनालिसिस रेडी है आपके पास, क्लाइंट को कुछ दिखाने के लिए कुछ बना भी हुआ है कि खाली हवा में बातें हो रही हैं। ठीक है जी। यार प्रोजेक्ट कैटलॉग देखें अभी तो नहीं, जब प्रोजेक्ट आप इस पर कंप्लीट करते हैं ना तब फ़ायदा इसका ज़रूर होता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे कोई पिछला प्रोजेक्ट अगर वो अलाउ करते हैं आप दिखा दें, लेकिन शुरू में जब तक आप यहाँ पे कंप्लीट नहीं करेंगे ना वो प्रोजेक्ट कैटलॉग नहीं आपकी बनती, ना उसका फ़ायदा कोई होता है। ठीक है, क्योंकि लेकिन आप कोई भी प्रोजेक्ट इसमें पिछला आप ऐड करके देखें वो ऐड हो जाता है। कोई आपने किया प्रोडक्ट रिसर्च कर दें, आप XYZ क्लाइंट का काम कर दें, कोई नाम लिख दें, वो एक प्रोजेक्ट आपका आ जाएगा जिसने प्रोडक्ट रिसर्च पे काम किया, लिस्टिंग पे काम किया। लेकिन बेहतर है कि यहाँ पे जो होगा ना प्रोजेक्ट उसकी कैटलॉग बनाए, उसकी वर्थ ज़्यादा होती है। मैंने यही बताई अभी। कर सकता है यार आने। हाँ क्लाइंट ने, लेकिन अभी मैंने बताया हम एज ए न्यू भी इसके चांसेस थोड़े कम होते हैं कि क्लाइंट खुद आके आपको अप्रोच करेगा। वो अप्रोच तब करेगा जब थोड़ी सी प्रोफाइल आपकी सॉलिड हो जाएगी। ठीक है, 5-6 काम कर लेंगे। अभी हमने ये पिचिंग वाला काम करना है, जो तरीका जैसे मैंने डायरेक्शन बताई है, आप सिर्फ 1 हफ्ता इसको कर लें। आप भी इधर है मैं भी इधर ही हूँ,
अगले थर्सडे मुझे बस अपना एक बताएं कि क्या परफॉर्मेंस, लेकिन शर्त ये है कि जो चीज़ें बताई गई हैं वो चीज़ें करके करें, अदरवाइज मुश्किल है। देख हाँ, अब ये भी इशू आ रहा है कि स्टार्ट में आपको कनेक्ट्स मेरा ख्याल बाय करने पड़ रहे हैं, लेकिन आप केस ओपन करें मिल जाता है। कुछ प्रोफाइल्स पे आ रहे हैं, कुछ पे नहीं आ रहे, काफ़ी स्टूडेंट ने बताया, लेकिन आप उन्हें कंप्लेन करते हैं ना, स्टेटस करते हैं, तो वहाँ पे वो शो हो जाता है। मैंने अभी सारी चीज़ें बताई हैं कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ कैसे, टाइटल कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, आपने वही चीज़ें करनी, सब लोग यही कर रहे हैं। आपने सर्च टैग भी उन्हीं के रेलिवेंट ढूंढे, डिस्क्रिप्शन आपको मैंने कैसे बताई है, तो कोई भी चीज़ कॉपी नहीं हो रही, ठीक है ना। उसको कोई एल्गोरिथम ऐसे टेस्ट करता है ना, वो ये डिसअलाउ करता है, सारे लोग कर रहे हैं तो हम भी उसको, लेकिन थोड़ा सा उसको रीफ्रेज जरूर करते हैं हम। सर मैं पोर्टफोलियो इमेजेस की बात कर रहा हूँ कि इमेज नहीं हाँ। पोर्टफोलियो पे इमेजेस फर्ज करें। अच्छा, लेकिन नहीं, किसी की कॉपी नहीं करनी, आप वो इमेजेस अपने लगा दें यार, हमसे ले लें, किसी से ले लें, वो लगा दें, लेकिन किसी के नेट से ना उठाए, उसको वो डिटेक्ट कर लेता है। कि जैसे गूगल पे जाके आपने लिखा इमेजेस पे, वो उठा के अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो उसके पीछे पूरा एक डेट रेंज होती है, नाम होता है, वो फ़ौरन ट्रैक हो जाता है कि एक्चुअल फाइल इमेज है किसका, ये कहाँ से किस लिंक से यहाँ तक है। वो किसी लिंक से गूगल पे आता है ना, हम लोग ये नहीं देखने कि यार ये पीछे किसी लिंक से आ रहा है, वो ट्रैक कर लेते हैं यार इसका है नहीं। आपके कंप्यूटर जो चीज़ जा रही है वो उसको बताएगा जी इसी मशीन आईडी से आ रही है, तो वो सेफ़ है। तो आप किसी के भी ना लगाएं, अपने लगाएं। इश्यूज आता है जिस तरह फाइवर पे अगर एक आईपी पे 2 अकाउंट ओपन हो तो वो यार इस पे भी होता है कि आप 2 अकाउंट नहीं कर सकते एक मशीन के ऊपर। इधर तो सबके ओपन है, तो मैं नहीं, आप समझे नहीं है, मैं लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, नॉट आईपी। आपकी लैपटॉप की एक आईडी ऐसी होती है जो सिर्फ आपकी यूनिक आईडी होती है, जिसको मशीन आईडी कहते हैं, मैक एड्रेस कहते हैं, वो नहीं चेंज होता। जब आप इंटरनेट से लॉगिन होते हैं ना, इनके पास वो एड्रेस चला जाता है कि यार ये एड्रेस है। अगर आप मैं दोबारा करूँगा ना इससे, तो वो एक प्रोफाइल आपकी बंद कर देगा। इंटरनेट तो ये सारे बैठे हैं आपके, मैं भी बैठा, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो वो आपका प्रोफाइल आपकी ब्लॉक को कोशिश करें हमेशा, अगर कोई ऐसे 2 अकाउंट्स हैं तो अलग अलग कंप्यूटर से करें, ठीक है। ठीक है जी गाइज, आई होप सेशन आपका अच्छा रहा होगा। और कोशिश अगेन कि फॉलो अप के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक पूरी एग्जीक्यूशन के साथ काम करें। लर्निंग एक तरफ, टाइम रखें, टाइम मैनेजमेंट ऐसे करें कि ये 3 घंटे हमने काम करना है, सीखना है, और ये 3 घंटे सिर्फ हमने काम ढूंढना है। वैसे भी तो यार आप जॉब ढूंढने बाहर जाते हैं, देख रहे होते हैं ना, तो बेहतर नहीं कि आप इस तरीके से कर लें तो आपकी अर्निंग भी डॉलर में, लेकिन थोड़ा सा अगेन सब्र चाहिए। ये 2 एग्जाम्पल है अभी मैं, और मेरे पुराने स्टूडेंट्स अगर कोई हुए, कोई आए हो, तो वो आते भी नहीं सामने ना, ठीक है। तो ये देखें, हालांकि ये शुरू में बहुत कंफ्यूज थी, इनकी टोटली फील्ड चेंज थी, नहीं समझ आती क्या होगा, होगा भी कि नहीं, लेकिन फिर एक माइंडसेट बन गया कि नहीं यार होगा, तो वो फिर हो गया। आप ये बैठा लेंगे ना नहीं स्कैम, तो यार हम क्या कर रहे हैं, फिर हम भी तो यही कर रहे हैं ना आपके सामने, इसी से सारा कुछ कर रहे हैं, सारा सर्कल चल रहा है, इसी से ही सारा कुछ चल रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आपका बताया हुआ तरीका और इतना काम किया है कि सारा दिन में एक बात नहीं, आंख भी नहीं झपकती। बस काम ऐसे ही करना पड़ता है। देखें, अगर आपने एक अच्छा लाइफस्टाइल देखें, वो मैं कल एक किसी की ना एक टिकटॉक बड़ी अच्छी वीडियो थी, वो फीमेल थी जी, वो उस तरह वॉक करती हुई, तो उसने लिखी बात कि अगर ज़िंदगी काटनी है तो नौकरी कर लो, और अगर वाकई ज़िंदगी इंजॉय करनी है तो फिर कारोबार कर लें। तो वो साथ ही वो घर ना एक रेस्टोरेंट में चेंज हो जाता है, मतलब उसने अपने घर के किचन से शुरू करते करते वो रेस्टोरेंट में चेंज हो गया, लेकिन उसके पीछे उसकी जर्नी देखें आप, ठीक है। मैंने अभी पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को जस्ट बताने के लिए, दिखाने के लिए कि यार अगर आप अमेरिका में तो अमेज़ॉन काम करना बड़ा मुश्किल है, ऐसे ही है, हमने यहाँ पे एक परफ्यूम ब्रांड लॉन्च कर दिया 2.5 लाख रुपए से, आपको बताया था। अगर मैं ये चीज़ पहले रिवील कर देता तो सब ने मुझे क्या करना था, सब नहीं चल सकता, इतने ब्रांड हैं, इतने बड़े, सब नहीं चल सकता, ऐसे ही होना था। हम लाए, हमने कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई उसकी वो सारी बिक गई, ख़त्म हो गई। इतने ब्रांड के होते हुए हम भी परफ्यूम ब्रांड के अंदर लिस्ट में शामिल हो गए, बेशक 100वें नंबर पे हैं, लेकिन यार लिस्ट में तो आ गए। और अभी टाइम कितना हुआ है, एग्जैक्टली 7 महीने सिर्फ, अभी तो हमने सही से उसको किया भी नहीं। अब हम उसकी डेवलपमेंट, मैंने उसको टाइम दिया 1 साल कि यार 1 साल इसको डेवलप करना है, इसको प्रीमियम करना। अभी तो वो अपनी हम टेस्टिंग में लगे हुए हैं, लेकिन हमें एक होप अच्छी मिल गई कि यार ये तो लोगों ने खरीद ली, और लोगों ने कहा सही है, एक भी रिटर्न नहीं आई। आप कहते हैं पाकिस्तान में 40% रिटर्न है, मुझे एक भी रिटर्न नहीं आया यार, क्यों? चीज़ अच्छी दे दी। तो मैं ये बता रहा था कि हमने उसको स्टार्ट कर दिया और उसका आउटपुट अच्छा आया, हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप साथ साथ इधर भी बहुत स्पेस है, आप छोटा सा ब्रांड रजिस्टर कर लें किसी भी चीज़ का। तो बात सिर्फ ये है, करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा और कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। कुछ नहीं करेंगे, दूसरों को देख के
देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो वो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और वही चीज़ आपको डिलीवर कर देते हैं। यार इसी की बात कर रहा हूँ मैं, कनेक्ट्स की। ये वही चीज़ है कि आपका प्रपोजल जो है ना टॉप पे चला जाता है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो ये प्रोफाइल बना के आप कल मैं हमजा को शेयर कर दूंगा, दोनों डॉक्यूमेंट आप ये शेयर करें और उसके बाद अपनी प्रोग्रेस शेयर करें। ठीक है जी, थैंक यू जी।